हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। सुबह का वक्त है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल होते हैं। जब घर में दाखिल होते हैं तो अजीबो गरीब हालत देखते हैं कि फ़ातिमा रो रही है, आंखों से आंसू जारी है। और हज़रत अली देखते हैं कि फ़ातिमा चक्की पीसने के लिए तैयार है और करीब में पानी गर्म हो रहा है और करीब में कपड़े रखे हैं जिसको धोना है। अब हज़रत अली हैरान हो जाते हैं कि मैं तो रोज़ाना सुबह घर में आता हूँ, लेकिन कभी मैंने ये तो नहीं देखा कि मेरी बीवी फ़ातिमा रो रही हो और पानी गर्म हो रहा हो, कहीं कपड़े धुलने की तैयारी हो रही हो, कहीं चक्की पीसने की तैयारी हो रही हो। बस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबरा जाते हैं और अपनी बीवी फ़ातिमा से पूछते हैं कि आखिर ये क्या मामला है, ये सुबह सुबह फजर के वक्त क्या आलम है कि तुम रो रही हो और ये सारी चीज़ें तैयार हो रही है। रिवायत के अंदर है हज़रत फ़ातिमा कोई जवाब नहीं देती। हज़रत अली जैसे जैसे सवाल करते फ़ातिमा का रोना और ज़्यादा हो जाता। हज़रत अली बहुत सवाल करते और फ़ातिमा रोते जाती है। आखिर में हज़रत अली कहते हैं कि तुझे खुदा का वास्ता है, मुझे बता दे कि तू क्यों रो रही है और सुबह में ये क्या हाल है कि ये पानी गर्म होता है, कहीं कपड़े धुले जा रहे हैं, कहीं कुछ तैयारी हो रही है, आखिर मामला क्या है। बस हज़रत अली अपनी बीवी से ये पूछते हैं तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगती और रो रो कर कहती है कि मैं आपसे क्या बताऊं। रात को मैंने ख्वाब में देखा, हज़रत फ़ातिमा फरमाती है कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि वो किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं, तो किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। फ़ातिमा फरमाती है कि मैंने ख्वाब में मेरे वालिद से पूछा कि ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे नबी, आप कौन सी चीज़ तलाश करते हैं, आप किसको ढूंढते हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ। रिवायत के अंदर है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये ख्वाब बताती है और उसके बाद अपने शोहर हज़रत अली से कहती है कि अली, आज मेरा ये आखिरी दिन है, मेरे नबी ने, मेरे वालिद ने मुझे बता दिया, कुछ ही देर में मैं अपने खुदा को प्यारी हो जाऊँगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हैं और पूछते हैं कि ए फ़ातिमा, अभी तेरे वालिद को इंतकाल हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे, अभी उनका गम हमारे सीनों के अंदर है, तेरा इंतकाल हो जाएगा, हम गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे। फ़ातिमा जवाब देती है कि हज़रत अली से कहती है कि जिस तरह तुमने मेरे अब्बा की वफ़ात पर सब्र किया था, मेरी वफ़ात पर भी तुम सब्र कर लेना। असल बात मुझे ये बतानी है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत ख़राब से ख़राब होने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है। हज़रत फ़ातिमा चक्की पीस रही है। हज़रत अली उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और ये कहते हैं कि अब ये बस करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हमें छोड़कर जाने वाली हो। ये चक्की को पीसना, ये कपड़े धोना, ये पानी को गर्म करना, ये सब तकलीफ़ क्यों उठा रही हो। फ़ातिमा रोकर कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा भी हक़ अदा करना है और मुझे मेरे बेटे हसन और हुसैन का भी हक़ अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि चक्की पीस कर जाओ, कपड़े धो कर जाओ, अपने बच्चों को नहला कर जाओ, ताकि मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, ताकि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। रिवायत के अंदर है कि हज़रत अली उनको समझाकर खड़ा करते हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं, फ़ातिमा भी रो रही है। उतने में प्यारे बच्चे हसन और हुसैन घर के अंदर दाखिल होते हैं। मेरे भाइयों, सोचो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी जो अपने बच्चों को, हसन और हुसैन को आखिरी मर्तबा देखती है। हज़रत फ़ातिमा अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है। हज़रत अली रो रहे हैं, फ़ातिमा रोती, इनका रोना देखकर वो दोनों मासूम बच्चों को रोना आ जाता। वो 2 मासूम बच्चे जब रोते हैं और अपने माँ से पूछते हैं कि माँ तू रोती क्यों है, अपने बाप से पूछते हैं कि अब्बा जान आप क्यों रोते हो। हज़रत अली कोई जवाब नहीं देते, फ़ातिमा भी कोई जवाब नहीं देती। फ़ातिमा सिर्फ बच्चों से इशारा करती है कि तुम मेरे वालिद के कब्र पे चले जाओ, तुम मेरे नबी की कब्र पे चले जाओ। तारीख में ये बात लिखी है कि हसन और हुसैन दोनों मासूम बच्चे हैं, दोनों लाडले बच्चे हैं। नबी की कब्र मुबारक पर जाते हैं, अभी कब्र के ऊपर खड़े होते हैं, उतने में अंदर से आवाज़ आती है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ आती है कि ऐ मेरे नवासो, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम बाद में भी आ सकते हो, लेकिन आज आखिरी दिन है, इसके बाद तुम्हें तुम्हारी माँ का चेहरा नज़र नहीं आएगा। मेरे भाइयों, सोचो उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती। बच्चे रोते पीटते घर में आते ही देखते हैं कि माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहे हैं। ये दोनों बच्चे आकर रोने लगते, अपनी माँ के गले लग जाते। रिवायत के अंदर है कि फ़ातिमा का बुखार और बढ़ जाता है। शाम का वक्त होता है। अब हज़रत फ़ातिमा को यकीन हो जाता है कि अब मेरा इंतकाल हो जाएगा, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने। हज़रत फ़ातिमा अपने शोहर को करीब में बिठा देती है और हज़रत फ़ातिमा कहती है, अपने शोहर से कहती है कि मैं 3 बातें तुम्हारे सामने रखती हूँ। मेरी माँ बहनें इस बात को सुने और सोचे कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदले।
वो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह के रसूल की लाडली थी, वो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इस उम्मत के वास्ते अपने पेट पर पत्थर बांधती थी, वो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनके पेशानी पर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बोसा लिया, वो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनके बारे में हमारे नबी ने कहा कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार होगी। उस फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त है, पेशानी के ऊपर पसीना है, अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और बुखार बड़े जोरों के ऊपर है। वो अपने शोहर को करीब बिठाती है और पहला जुमला हजरत अली से कहती है। उनके शोहर है, करीब में मासूम बच्चे बेटे रो रहे हैं, कभी अपनी माँ का मुंह देखते हैं, कभी अपने बाप का मुंह देखते हैं। हजरत फातिमा अपने शोहर से कहती है कि अली, मालूम नहीं तुम्हारे निकाह में आने के बाद मेरी तरफ से तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची होगी। फातिमा कह रही है कि ऐ मेरे शोहर, मालूम नहीं जब से मैं तुम्हारे निकाह में आई हूँ तब से आपको जाने अनजाने में कितनी तकलीफें पहुंची होगी। खुदा के वास्ते मेरे मरने के पहले मुझे आप माफ़ कर दे, ताकि क़यामत के मैदान में मुझे मेरे नबी के सामने जलील होना ना पड़े। ऐ मेरे शोहर, मैंने तुम्हारे हक में कोताही की, मैंने तुम्हारे हक में गलती की, मेरी तरफ से तुम्हें दुख पहुंचा। ऐ मेरे शोहर, मुझे माफ़ कर दो। रिवायत में है कि अली रोने लगते हैं, फातिमा के सर पर हाथ फेरते और कहने लगते हैं, ए फातिमा, तू गम मत कर, आज फिक्र मैं करता हूँ कि तू नबी की बेटी थी, लेकिन मैं तेरा हक अदा नहीं कर सका। और उसके बाद हजरत अली एक लंबी सांस लेकर कहते हैं कि फातिमा, मुझे मालूम है जब से तू मेरे घर आई है तुझे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई। मेरे भाइयों, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दहाड़े मार कर रोने लगती है। एक दूसरी बात कहती है कि ऐ मेरे शोहर, मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। फातिमा कहती है कि ऐ मेरे शोहर, मेरे इंतकाल के बाद जिस औरत के साथ आप निकाह करना चाहते हैं उससे निकाह कर लेना। उसके बाद अपने प्यारे बेटे हसन और हुसैन की तरफ देख कर कहती है और हुसैन की तरफ इशारा करके कहती है कि या अली, जिसके साथ निकाह करना हो कर लेना, मगर एक रात मेरे इन 2 बच्चों के साथ भी गुजारना। ये मासूम हैं, ये अपना अच्छा और बुरा नहीं समझते, जब ये बालिग हो जाए तो खुदा के हवाले कर देना। और तीसरी बात, मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, ये हमारे नबी की बेटी कहती है कि ऐ मेरे शोहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को ना बुलाना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि तू नबी की बेटी है और तू कहती है कि किसी को ना बुलाना। मैं तो सारे मदीने वालों को बुलाऊंगा, मैं अंसार को बुलाऊंगा, मैं पूरे मदीने को तेरे जनाजे में जमा कर दूंगा। हजरत फातिमा इशारे से कहती है कि नहीं, मेरे जनाजे में किसी को मत बुलाना, मेरे जनाजे में सिर्फ तुम होंगे और ये दोनों मेरे मासूम बेटे होंगे, इसके सिवा मेरे जनाजे में कोई ना आए। हजरत अली फरमाते हैं कि आखिर वजह क्या है? तो हजरत फातिमा रोने लगती, रो कर कहने लगती है कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना, मैंने मेरे वालिद की बात को पूरा किया। जिंदगी में मेरे बदन को किसी मर्द ने नहीं देखा, मैं चाहती हूँ कि मेरे मौत के बाद भी कोई गैर आदमी मेरे जिस्म की तरफ आँख ना उठाए। रिवायत में आता है कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये 3 बातें कहकर एक आखिरी जुमला कहती है, एक अजीबो गरीब जुमला कहती है और हमेशा के लिए खुदा को प्यारी हो जाती है। वो आखिरी जुमला क्या था, ये हम आपको इस वीडियो को सेकंड पार्ट में बताएंगे, यानी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाकर आपको उसमें बताएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि इसका जब सेकंड पार्ट आएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द हम आपको दिखाएंगे। तो इंशाअल्लाह आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस चैनल से बने रहना होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।